नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भिंडी और मिर्च पे। क्योंकि भिंडी और मिर्च तकरीबन 40 से 45 दिन की हो चुकी है और कुछ भिंडी जो है और मिर्च है वही तकरीबन 20 से 25 दिन की हो चुकी है। अगर आपने इसकी खेती कर रखी है तो आपको सटीक जानकारी और सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि भिंडी में और मिर्च में जो प्रमुख कीट लगते हैं या आपका पौधा टेम्परेचर कम डाउन की वजह से ना ग्रो नहीं कर पा रहा है, या पीलापन है, या जड़ों का विकास नहीं सही से हो पा रहा है, तो हम इन 3 टॉपिकों पर बात करेंगे। क्योंकि जो इस समय है तो भिंडी में और मिर्च में एफिड, माइट और रस्ट वगैरह काफ़ी लग जाते हैं और तना और पत्ता जो है गल भी जाता है और कट भी जाता है। इस वजह से ना हम लोग क्या कर पाते हैं, सही से ना दवा या सही से स्प्रे हम ना दे पाते हैं। उससे बहुत सारा पैदावार पर इफेक्ट पड़ता है और हानि भी होती है जब तक हम लोग सलूशन ढूंढते। आज हम जो जानकारी आपको देंगे सटीक और 100% सही जानकारी देंगे आपको। चलते हैं, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, हमें सर्वप्रथम पोषक तत्व कौन देने चाहिए। बात करते हैं, हमें पहले जड़ों का विकास होना चाहिए। जब तक जड़ों का अच्छी तरीके से विकास नहीं होगा तब तक पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमने जुताई के टाइम या बुआई के टाइम जो भी हमने रसायन और उर्वरक का हमने जो प्रयोग किया था तब तक तो काफ़ी ग्रो कर जाता है पौधा, काफ़ी कर भी रहा होगा ग्रो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो कड़ी मिट्टी ऊपर की जो लेयर बन गई है उसे हमें अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेना चाहिए और जो खरपतवार होंगे तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो उससे क्या होता है, जो जड़ों का विकास होता है वो बेहद साधारण तरीके से विकास होगा। विकास जब होगा जड़ों का तो पौधे का विकास होगा, पौधे का विकास होगा, तना मजबूत होगा। हम निराई गुड़ाई अच्छे तरीके से करेंगे तो क्या जो जड़ों में नीमोटोडा की शिकायत होती है, जड़ गांठ की बीमारी जो आती है मिर्ची में और भिंडी में, तो उससे क्या होगा, निराई गुड़ाई से वो बीमारी नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वायु संचरण अच्छी तरीके से होगा और इसके साथ में जो प्रकाश आएगा सीधे जड़ों तक पहुंचेगा। उससे क्या होगा, जो हमने पोषक तत्व डाले थे निराई गुड़ाई के समय या मान लीजिए आपने बुआई के समय, तो वो अच्छी तरीके से जड़ों के साथ मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से हवा का संचालन अच्छी तरीके से हो जाएगा। इन सारी समस्याओं का सारा समाधान सिर्फ है निराई गुड़ाई आपको समय समय पर करनी है। बात करते हैं हम पीलापन, जो पौधा पीलापन पड़ गया है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अब बेसल डोज में हमें आपको 20 किलो यूरिया ले लेनी है और 20 किलो आपको डीएपी ले लेना है। उसी के साथ में आपको कार्बोफ्यूरान मिला देना है या एक मावीरा आता या फोरा डाल ले लेना आपको। तो उससे क्या कि जब आप यूरिया और डीएपी के साथ में मिला लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हम खेत में जब पानी की सिंचाई करेंगे तो सीधे जड़ों के साथ पहुंच जाएगा, अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। और दूसरा, जो नीमोटोडा की शिकायत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमें पौधे का अच्छी तरीके से ग्रो करना है। जब अच्छी तरीके से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ये नीमोटोडा की जैसी गंभीर सारी बीमारियां हैं, इन्हें हम नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को बेहद ध्यान रखना है। आप जब भी पानी लगाएं तो हमें क्यारियों को ध्यान में रख के पानी लगाना है। क्योंकि जैसे जैसे लास्ट तक क्यारी में पानी पहुंचे आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप पानी अधिक लगा देंगे तो पौधा जो है वो गलने की समस्या अधिक आ सकती है। क्योंकि टेम्परेचर है जो घटता बढ़ता रहता है। तो आपको बेसल डोज में पानी अधिक से अधिक नहीं देना, नॉर्मल पानी देना, हल्का देना है आपको पानी। जो प्रमुख बीमारियां लगती हैं जैसे कि तना गलन, पत्ता गलन, एफिड है, माइट है, मकड़ी है, वाइट फ्लाई है, इन सब गंभीर बीमारियों के लिए हमें अब स्प्रे करना है। अब बात करते हैं हमें कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड के। इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17% का और प्रोफेनोफेक्स 50% का हमें कम्युनिकेशन मिला करके स्प्रे कर देना है। और आपको जो डिस्प्ले पर शो कर रहा है उनमें से किसी एक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं।
अगर मिर्च में अगर आपको लाल मकड़ी दिखाई पड़े तो उसके लिए क्या करना, एबिस्टीन आता है क्रोस्टॉल कंपनी का, आप उसका भी स्प्रे कर दीजिएगा अगर आपको लाल मकड़ी दिख रही, क्योंकि वो बेहद खतरनाक होती, वो रस चूस लेती, इससे क्या होता है पत्ता डैमेज हो जाता है। बात हो गई इंसेक्टिसाइड की, अब बात करते हैं फंगिसाइड की। फंगिसाइड के लिए हमें क्या करना, एमिस्ट्रॉन टॉप आता है और रोको आता है थाइमिथाइल 70% का, और इसके साथ में कार्बेंडाजाइम मिला लेना आपको। इससे क्या होगा, जब आप मिला लेंगे तो स्प्रे करने के बाद बेहद आपको शाम के टाइम स्प्रे करना, वही तकरीबन 3 से 4 बजे के समथिंग। आप जब स्प्रे करें तो पौधा पानी से भीग जाना चाहिए, इतना आपको स्प्रे साथियों तगड़े से। ये तो बात भाई फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की। अब बात करते हैं कि हमें एक स्प्रे और करना है। वो स्प्रे आपको करना NPK का, यानी 19-19-19 का। इसके साथ में आपको एक ले लेना है चिल्टेसाइड जिंक, या आप दयाल की ले लीजिए या किसी भी कंपनी की आप जिंक ले लीजिए। आपको NPK और जिंक का साथ में मिला के आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद में अगर ये आपको जानकारी सही लगी हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।